तो इसी तरीके से होता रहा। तो फ्रेंड्स उसके बाद कुछ मेरी सास ख़त्म हुई थी 2019 में, 19 में ख़त्म हुई थी। तो होने के बाद उसके बाद फ्रेंड्स पता है 2 से 3 महीने के बाद मेरी मतलब जो दादी सास थी मम्मी को देखती थी कि उन मम्मी चली गई और मैं रहूं। तो फिर क्या हुआ अचानक से मेरी दादी सास भी फिर मेरी दादी सास भी मतलब उनकी भी तबीयत ख़राब होने लगी। तो ख़राब होने के बाद फिर फ्रेंड्स एक चीज़ हुई, हमने काफ़ी उनकी सेवा की जिस तरीके से आप सभी करते हो किसी बूढ़े इंसान की या आपके घर में दादी हो, हमने भी उसी तरीके से उनकी सेवा की क्योंकि वो बेड से उठ नहीं पाती थी फ्रेंड्स। तो उसके बाद हमने ऐसे करते करते एक दिन वो बेड, क्योंकि अब मुझे भी काम होता था तो हम पूरी पूरी रात जग के बैठे रहते थे। तो इसी तरीके से मेरे हस्बैंड 1 महीना मेरी दादी सास की हम लोगों ने सेवा की। करने के बाद फ्रेंड्स अचानक क्या वो मैं पूजा मंदिर में गई थी पूजा करने के लिए, तब भी अचानक जैसे कि मेरे हस्बैंड नहाने के लिए गए शाम के टाइम और मैं पूजा करने और दादी लेटी हुई थी। तो अचानक वो है ना उठने लगी, तो उठते उठते वो गिर गई। अब गिरने के बाद उनकी मुझे आवाज़ मिली, मैं पूजा करते करते मैंने सारा सामान छोड़ के पहले मैं दादी के पास गई, फिर उन्हें बिठाया, देखा कि उनके इधर की तरफ खून निकला था। फिर डॉक्टर बुलाया और उनको पट्टी वट्टी करवाई हम लोगों ने, करवा के फिर इसी तरीके से फिर 23 तारीख थी जब मेरी दादी सास की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो होने के बाद फिर इसी तरीके से चलता रहा। फिर होने के बाद हमने फ्रेंड्स पता है क्या किया उसके बाद इसी तरीके से मतलब फिर है ना 24 तारीख थी, 24 तारीख में उनकी जैसे कि वो बेड से ना मतलब बेड में जिसे कहते हैं क्या बताऊँ आपको, मतलब वो बेड पे ही सब कुछ करती थी, उठ नहीं पाती थी, तो उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो अचानक से उन्होंने जैसे कि वो लेटी थी तो वो किसी से बात नहीं करती थी, मतलब उनकी आवाज़ बिल्कुल बंद हो चुकी थी, वो किसी से बात नहीं कर पाती थी, खाना बिल्कुल नहीं खा पाती थी, अगर मतलब मेरे हस्बैंड अगर खिलाते थे तो वो खा लेती थी। तो ऐसे ही होते होते एक दिन क्या हुआ जब 24 तारीख जिस दिन की बात बता रही हूँ, उनका खाना पीना तो सभी बंद हो गया था, तो वो लेटी थी। तो है ना मुझे हम उनके पास ही बैठे थे, 12-1 बजे का टाइम था फ्रेंड्स। तो होने के बाद अचानक उनको है ना मतलब वो भगवान मतलब वो जिसे कहते हैं राधा किशन उन सब की मेरे रूम में मतलब दादी वाले रूम में फ़ोटो थी। तो उनको है ना इस तरीके से बिल्कुल आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगी। तो मैं कह रही पता नहीं क्या हो गया क्या बात हो गई, तो हम सब उनके पास ही बैठ गए दादी के पास। तो मेरे हस्बैंड भी बैठे, सभी बैठे। बैठने के बाद फिर है ना हमें कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि मतलब उनको दिक्कत हो रही है। तो फिर हमने डॉक्टर को बुलाया पर डॉक्टर ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब उन्होंने मना कर दिया। दवाई दी थी पर वो दवाई खा ही नहीं पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद अचानक उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तो हम कह रहे पता नहीं क्या हो गया, मतलब दादी इस तरीके इधर उधर देखने लगी। देखते देखते फिर हम उन्होंने ना उनकी आवाज़ काफ़ी टाइम से मतलब 15 दिन से उनकी आवाज़ पूरी बंद हो गई थी। होने के बाद फ्रेंड्स जब हम दादी लेटी थी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के इधर उधर देखने लगी बहुत जोर, और उनकी आंखें ऐसे लग रही थी कि उनकी आंखें बिल्कुल बाहर आ चुकी है। मतलब मैंने जो पहली बार किसी को इस तरीके से देखा लाइफ में, कभी वो नहीं था कि इस तरीके से होता है। तो होने के बाद फ्रेंड्स उसके बाद दादी ने इस तरीके से हाथ उनके टेढ़े हो गए, दोनों हाथ इस तरीके से टेढ़े हो गए। उन्होंने मेरे हस्बैंड का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ने के बाद फिर उन्होंने बस एक ही बात बोली, मतलब कुछ बोलना चाहती थी, बहू बहू बोलते ही मतलब उन्होंने या तो यमराज को देखा या हमें कुछ नहीं पता, पर उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी जैसे कि आंखें निकल के चली आए फ्रेंड्स, जो बात मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा हुआ। फिर उनके कुछ टाइम के बाद 5-10 मिनट के बाद वो ख़त्म हो गई। तो फ्रेंड्स कभी भी दादी सास ने मुझे कुछ भी मतलब काफ़ी अच्छी थी सब कुछ। तो इसी तरीके से दादी सास भी चली गई, काफ़ी टाइम हो गया फ्रेंड्स।